सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि हमें पता चला कि आपके घर वाले चाहते थे कि आप वकालत या कानून के पेशे में नहीं आएँ और आप खुद जो है विदेश सर्विस में जाना चाहते थे। तो आप क्यों आईएफएस बनना चाहते थे और घर वाले क्यों चाहते थे कि वकालत में ही आएँ, कानून के पेशे में ही आएँ? तो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा था सेंट स्टीफन से। मुझे ख्याल था अगर साथ में एमबीए करूँगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, मुझे फॉरेन सर्विस में आने का शौक था। वो एक मेरी ट्रैवल की बहुत इंटरेस्ट था। अलग-अलग जगह जाना, मिलना, करना, और ये 80s की बात है, जब विदेश जाना बहुत कठिनाई का काम होता था। तो मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार थे, उनको मैंने देखा था, फॉरेन सर्विस में थे, तो मुझे लगता था ये एक अच्छा मौका है दुनिया देखने का। और शायद लॉ में उस वक़्त रुचि नहीं थी। मेरे जो कॉलेज के साथ में पढ़ने वाले हैं, वो तो यही कहेंगे कि मैं हमेशा कहता था मैं वकालत नहीं करूँगा, मेरे छोटे भाई कर लेंगे। तो कहीं न कहीं परिवार को लगा मैं बड़ा बेटा हूँ, और अगर किसी नौकरी में गया तो परिवार के अलग-अलग इंटरेस्ट थे हमारे, कश्मीर में भी इंटरेस्ट थे, तो उन चीज़ों पे तवज्जो कौन देगा? तो जस्टिस कृपाल मेरे फ़ादर के बड़े अच्छे दोस्त होते थे, जस्टिस बीएन कृपाल। बीएन कृपाल, और वो उस वक़्त वकील थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, शायद ये उनके ऊपर छोड़ा गया है कि हम मुझे पर्सुएड करें। तो उन्होंने मैं कहा कि भई उस ज़माने में क्या तनख्वाह मिल जाएगी? अगर आप आईएफएस में जाएँगे या कॉर्पोरेट जॉब में भी जाएँगे तो क्या तनख्वाह मिलेगी? इतना तो मैं भी दे सकता हूँ। अच्छी वकालत थी उनकी। कई बार सोच आता है, पता नहीं क्यों वो बदला सोच। उस वक़्त जब मैं एमबीए के इम्तिहान दे के एटलीस्ट 2 इंटरव्यू में जाने वाला था, मेरा सोच बदल गया और मैं गया ही नहीं और लॉ में आ गया। उसके 6 महीने बाद वो जज बन गए। मैंने कहा ये तो मेरे संग ज़्यादती है। आपने मेरे को कहा कि आ जाओ और फिर आप तो जज बन गए। बोले नहीं कोई बात नहीं, कहीं न कहीं तो होगा। बट लॉ में आके लॉ की एजुकेशन को भी एन्जॉय करा मैंने, मुझे पसंद आई, और कोई रिग्रेट नहीं रहा कि वकालत करी या जजी करी, जो भी करा। 3 साल पढ़ाई करी, 19 साल वकालत करी, साढ़े 22 साल जजी करी। मैंने अपने को पूरी तरह से उसमें एक सैटिस्फैक्शन है मुझे, जो भी मैं कर पाया। आप मूलतः कश्मीर के हैं लेकिन आपका जन्म वगैरह दिल्ली में हुआ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। मेरे दादा-दादी जो थे वो कश्मीर में आधा टाइम रहते थे। हमारा परिवार ओरिजिनली लाहौर और भावलपुर में बेस्ड था और कश्मीर में बेस्ड था। तो मेरे परदादा की ज़मीनें थी वहाँ पर, और घर लाहौर में था, रहते थे। और कश्मीर में भी आना-जाना रहता था, वहाँ भी यही कार्य था, कोई वकालत से किसी का कोई संबंध नहीं था। तो पार्टीशन के बाद लाहौर वगैरह तो वहीं रह गया, और दिल्ली में तब एक विंटर प्लेस बनाई उन्होंने। हमारी वहाँ तब उस वक़्त फैक्ट्रीज़ वगैरह होती थी कश्मीर में, तो वो मोस्टली वहाँ रहते थे और दिल्ली में विंटर्स में दिल्ली में आते थे। उसके बाद मेरे फ़ादर ने लॉ करी, क्योंकि उनको कहा गया था कि भई लॉ की डिग्री होगी तो उनके बिज़नेस में यूज़फुल रहेगी। बट वो इंडस्ट्री रही नहीं, वो सरकार ने ले ली थी, एक्वायर कर ली थी। तो उसके बाद से मेरे फ़ादर प्रोफ़ेशन में आए, एक्टिवली नहीं थे लेकिन उनके अच्छे ताल्लुकात थे, आते-जाते रहते थे वो प्रोफ़ेशन में। तो उसके बाद इस सिनेरियो में मैं आया। मैंने शुरू में अपना 1 साल खैतान कंपनी थी, लॉ फ़र्म है पुरानी कलकत्ता की, उसके संग कार्य करा। बट मेरी रुचि हमेशा कोर्ट लिटिगेशन में थी। तो उसके बाद मैंने जस्टिस अरुण कुमार का चैम्बर जॉइन करा। लॉयर होते थे, बाद में प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के रहे, हाई कोर्ट के जज रहे, राजस्थान के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 4 साल उनके यहाँ काम करा, जो अगेन एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। कार्य उनके पास काफ़ी काम था, वो छोड़ते थे मेरे पास, तो पहले दिन से कोर्ट में जाके बहस करने का मौका मिलता रहा। वो एक बड़ी बात थी। जी। तो कश्मीर से कनेक्शन आज है या नहीं, अब मेरा खत्म है। हो गया? देखिए किस तरह से है? तो इस तरह से है कि तब हमारी आस्ते-आस्ते माहौल जब ख़राब हो गया, तो ज़मीनें भी मेरे फ़ादर ने बहुत कुछ बेच दी, कर दी, बट मैंने फिर भी कुछ ना कुछ रखी नहीं, और जो मेरा फैमिली हाउस है, वो 120 साल पुराना है, वो रखा रहा था। बाकी कॉटेजेस जला दी गई थी 2, लेकिन ये एक बच गया। तो मैं आफ्टर 1989 1995 में गया था, जब भयंकर प्रॉब्लम था वहाँ, अपने घर में से कुछ सामान निकालने के लिए, जो सेंटिमेंटल वैल्यू का था, पोर्ट्रेट्स हैं, बाकी चीज़ें, बाकी तो आप घर का सामान, काफ़ी बड़ा घर था, उससे लाके कहाँ रखेंगे।
उसके बाद फिर मैं 2005 में गया था, उसके पहले नहीं गया। 2005 में मेरे फादर वाज मेडिकल प्रॉब्लम्स में थे कुछ, तो वो भी जाना चाहते थे और हम लोग सब परिवार गए थे वहाँ पर। तब वो दूसरी वाली कॉटेज जला दी जब हम वहाँ पर गए। तो 2010-11 के बाद से मैं ऑलमोस्ट ईयर सेकंड ईयर जब भी नॉर्मल रही सिचुएशन जाता रहता था। और अब तो साल में एक बार से ज़्यादा ही जाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने घर को ठीक-ठाक कराया है उसको। अ, तो अब की बार मैं 1989 के बाद इस बार जाके जून में रहा वहाँ पर जाके। 2 अच्छा। हफ्ते मैं अपने घर में रहा जाके। 89 के बाद पहली बार गए थे। पहली बार जाके रहा वहाँ पर। जी, जी। जाता रहता था पर वो सरकारी अकोमोडेशन होती थी उसमें ही ठहरता था, क्योंकि इसका हालात ऐसे नहीं थे कि मैं ठहर पाऊँ। हुँ, हुँ। और जो आपकी कॉटेज जला दी गई वो आप लोगों के सामने या आप लोगों के एब्सेंस में? नहीं, एब्सेंस में थी, हम 89 में आए, 90 में एक जला दी कॉटेज वहाँ पर। मेरे ख़्याल से वहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए थे, बहुत बड़ा ऑर्चर्ड था, उसके बीच में एक कॉटेज थी। वो लोग छुपे हुए थे वहाँ पर, तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस गई तो उन्होंने उसको जला दिया था। उसको मैंने रिकंस्ट्रक्ट कराया अभी, क्योंकि वहाँ उतना ही परमिटेड है जितना मेरे फुटप्रिंट्स थे उस कॉटेज के, तो उतनी जगह बनाई है। अम, जो दूसरी वाली थी कॉटेज जो 2005 में हम गए वहाँ पर देख के आए, जिस दिन मैं वापस आया उस दिन जला दिया था। ओह! बट वो मुझे नहीं लगता कि कोई कोई टेररिस्ट एक्टिविटी थी, वो लैंड पे प्रयत्न था सरकार का एक्वायर करने का, हम रेजिस्ट कर रहे थे। कुछ लोकल पॉलिटिकल पर्सन्स इंटरेस्टेड थे उसमें, हुँ, हुँ। तो मेरे ख्याल से हमको थोड़ा बहुत डराने के लिए उन्होंने कर दिया ये। तो ये जम्मू कश्मीर में ये जो आपके साथ हुआ ये क्या आपको लगता है कि वहाँ आम हालात हैं इस तरह से मतलब लोगों के साथ जो देखिए, ज़मीन हालात तो गड़बड़ हुए वहाँ, 80 से थोड़ा-सा लोअर स्लाइड शुरू हो गया था। पर 89 तक मैं जाता रहा, 89 में मैं गया, रहा वहाँ पर। मेरा ऑर्चर्ड था, वहाँ रहा, बिल्कुल उस वक़्त कोई आस-पास आबादी नहीं होती थी। और कभी ये मेरे को नहीं लगा कि मैं अपनी कज़िन्स आई थी, उनके संग घूमने करने गया, बाहर गया, जो दिल्ली में आप कभी नहीं करेंगे। वहाँ मेरे को कभी डर नहीं लगता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ या कर रहा हूँ। 89 तक तो यही सिचुएशन थी। कहीं न कहीं या हमने मिसरीड करी सिचुएशन, या हम थोड़े प्रोटेक्टेड थे इन दैट सेंस फ्रॉम अ मोर एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो 89 के बाद सडनली ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। लोगों की सोच ऐसे कैसे बदल गई। तो वो एक एक प्रॉब्लम की स्थिति तो थी।